ध्यान दो भाई, नंबर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ध्यान दो ना, अब लिखना बंद कर दो, ध्यान दो सारे है ना सामने। भाई हमने शुरुआत में सेंटेंस टॉपिक पढ़ा, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, उसके बाद में आर्टिकल, एडजेक्टिव, और उसके बाद में प्रीपोजिशन, फिर जेंडर, और उसके बाद में नंबर। इतने सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो नंबर टॉपिक में हम ध्यान दीजिएगा, पढ़ा दिया था कि नंबर यानी वचन दो प्रकार के हैं, सिंगुलर और प्लूरल, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी नाउन शब्द से एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, वचन बोलते हैं, ठीक है ना। इनको दो भागों में बांट दिया, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ नियम हैं जो सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर बनाते हैं। और तुम्हारी जो बुक्स है इंग्लिश मीडियम वालों के, उसमें पहला नियम लिखा है, सेम टू सेम लिखा है, लेकिन तुम्हारे इंग्लिश में राइटिंग किया गया है, यहाँ पे हिंदी में राइट किया है। पहला नियम है कि नाउन के अंत में प्राय एस जोड़ देने से, क्या जोड़ देंगे हम, एस। तो उसमें लिखा है तुम्हारा तो बॉय बॉयज, ऐसे गर्ल गर्ल्स ऐसे लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ अलग है। यहाँ पे बुक और बुक्स, पेपर पेपर्स, अंत में तो ऐसे जोड़ा है ना हमने। भाई बुक यानी एक किताब, और बुक्स यानी बहुत सारी किताबें, पेपर यानी एक पेपर, और पेपर्स यानी बहुत सारे पेपर, ठीक है ना, प्लूरल हो गया ना। उसके बाद में जिस नाउन अंत के अंत में, ये क्या है, ये नाउन है ना, यहाँ पर बस, ब्रश, बॉक्स, ये सब क्या है, नाउन। और नाउन किसको बोलते हैं, दुनिया में किसी भी चीज का नाम है उसी क्या बोलते हैं हम, नाउन बोलते हैं, है ना। इसमें बताया कि जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स हो, अथवा एक्स हो, तो उस नाउन के अंत में ई एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। अब देखो यहाँ पे इसके अंत में एस है ना, नाउन के अंत में एस है ना, तो इसके अंत में क्या जोड़ देंगे हम, ई एस। तो बी यू एस, बस यानी बस, और बी यू एस ई डबल एस, ये जोड़ दिया ना हमने, तो क्या हो गया, बसेज, यानी बहुत सारी बस, प्लूरल नंबर हो गया ना। ब्रश, बी आर यू एस एच, तो अंत में क्या है, एस एच, एस एच आ गया ना, तो हम इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, ई एस, तो बी आर यू एस एच ई डबल एस, हो गया ना, ई एस, ठीक है। ब्रश यानी जो एक ब्रश आती है, चाहे कोलगेट ब्रश हो, चाहे कपड़ों की धोने वाली ब्रश हो, ठीक है ना, और ब्रशेज यानी बहुत सारी ब्रश। बॉक्स, बॉक्स यानी डिब्बा, तो अंत में क्या आया है, एक्स आया है ना, यह लिखा है कि एस आई डबल एस आई सी एच आई एस एच आई एक्स आई, तो हम क्या जोड़ देंगे हम, ई एस, तो अंत में क्या जोड़ दिया हमने, ई एस। तो बॉक्सेज यानी बहुत सारे डिब्बे, ये डिब्बा, ये डिब्बे, ठीक। अब तीसरा नियम है, पहला नियम समझ में आ गया ना कि नाउन के अंत में क्या जोड़ देना हमें, एस। दूसरा नियम क्या है कि जिस नाउन के अंत में ओ एक्स सी एच एस एस डबल एस जेड या फिर एक्स हो, तो उसके अंत में ई एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। तीसरा नियम आपके सामने लिखा है कि अधिकतर नाउन्स जिनके अंत में ओ हो, तो उनके अंत में ई एस जोड़ देने से भी प्लूरल नंबर बन जाता है। अब ओ, जैसे मैंगो, अंत में नाउन के अंत में ओ है ना, तो इसके अंत में ओ है, तो हम क्या जोड़ देंगे, ई एस, तो क्या हो जाएगा, मैंगो, मैंगो यानी आम, और मैंगो यानी बहुत सारे आम। बैफेलो, बैफेलो यानी भैंस, यहाँ पे ओ शब्द आया अंत में, तो अंत में क्या लगा देंगे हम, ई एस, बैफेलो यानी बहुत सारी भैंसें। जिस नाउन के अंत में, तीन नियम कंप्लीट हो गए। पहला नियम क्या है कि नाउन के अंत में एस हो, जैसे बुक, बुक्स, पेपर, पेपर्स। दूसरा नियम क्या था कि जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन शब्द के अंत में यानी एक्स, सी एच, एस एस, डबल एस ये शब्द हो, तो उसके अंत में ई एस जोड़ देने से हमें क्या बन जाएगा, वो प्लूरल नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखे हैं, बस, बसेज, और उसके बाद में यानी ब्रश, ब्रशेज, बॉक्स, बॉक्सेज, ठीक है। अगला है हमारा तीसरा कि अधिकतर नाउन्स के अंत में ओ आता है, तो ओ है तो उसके अंत में ई एस जोड़ देने से प्लूरल नंबर बन जाएगा। अब ओ जैसे मैंगो, एम एन जी ओ, तो ओ के अंत में क्या जोड़ देंगे हम, ई एस, तो मैंगोज। बैफलो, बी ए डबल एफ एल ओ, बी यू डबल एफ ए एल ओ, बैफलो यानी भैंस, और बी यू डबल एफ ए एल ओ ई एस, बैफलो यानी भैंसे। अब तीसरा नियम को, चौथा नियम है कि जिस नाउन के अंत में वाई हो और उससे या उसके पहले, किसके पहले, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। व्यंजन जानते हो, स्वर जानते हो इंग्लिश में, इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं, 5। पहला ए ई आई ओ यू,
इनको छोड़ करके जो भी शब्द आ गए वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के अंत में क्या होनी चाहिए, वाई। तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा करके क्या लगा देंगे हम, IES जोड़ देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। जैसे कि आर्मी, ARMY, आर्मियन क्या होता है, सेना। अब वाई को हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि इससे पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वाई को हटा करके क्या लगा दिया हमने, IES, आर्मीज। आर्मीज यानी बहुत सारी सेनाएं। उसके बाद लेडी, LADY, लेडी मतलब क्या होता है, महिला या स्त्री। तो वाई को हम हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, क्योंकि इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया है। तो वाई को हटाकर क्या लगा देंगे हम, IES लगा देंगे, लेडी यानी बहुत सारी महिलाएं या स्त्री। जिस नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई वोवेल या स्वर हो तो वाई को न हटा करके, अब वाई को नहीं हटाना है, कब नहीं हटाना है, और अंत में क्या जोड़ देंगे हम, एस। जब वाई से पहले क्या है, वोवेल, वाई से पहले क्या है, वोवेल है ना, तो वाई को नहीं हटाएंगे और अंत में क्या जोड़ देंगे हम, एस जोड़ देंगे। बॉय यानी लड़का, बॉयज यानी लड़के, टुआई यानी खिलौना और ट्वाइस यानी खिलौने। और यहाँ वाई को हटा रहे थे, क्यों हटा रहे थे, क्योंकि वाई से पहले क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट। वाई से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट। अगर स्वर आए ना वाई से पहले तो वाई को नहीं हटाएंगे हम, क्या जोड़ देंगे अंत में, एस जोड़ देंगे। ये सारे नियम इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स है उसमें लिखा है। ये सब समझ में आया कि नहीं आया, किसी को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आफत करना, डिफिकल्टी है क्या, नहीं है। तो यहाँ तक के पांचों नियम आपको याद होने चाहिए। दोबारा से रियलाइज कर रहा हूँ। पहला नियम यानी कुछ नाउन्स के अंत में एस जोड़ देने से प्लूरल, जैसे बुक, बुक्स और पेपर, पेपर्स। दूसरा नियम था कि नाउन के अंत में एक्स, CH, SS, SS, Z, X ये सब आए तो उसके अंत में ES जोड़ देने से, जैसे कि हम बोलें कि बॉक्स, बॉक्सेज, उसके बाद में हम कहेंगे ब्रश, ब्रशेज, बस, बसेज, ठीक है। उसके बाद में हमारा तीसरा नियम था कि जिस नाउन के अंत में वाई हो, या फिर तीसरा नियम कौन सा था, हाँ, ये अधिकतर नाउन है उसके अंत में ओ आता है तो ओ के अंत में ES जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे मैंगो, MANGO, मैंगो यानी आम, MANGO ES, मैंगोज हो गया। अरे हो गया कि नहीं। बैफलो, BUFFALO, तो इसके अंत में क्या जोड़ दिया हमने, ES, बैफलो यानी बहुत सारी भैंसे। उसके बाद में चौथा नियम हमने बताया कि जिस नाउन शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर क्या जोड़ देंगे हम, IES। जैसे आर्मी, तो आर्मी, वाई को हटाकर क्या जोड़ दिया, IES, आर्मी यानी सेना। उसके बाद में लेडी, LADY, तो वाई को हटाकर क्या जोड़ देंगे हम, IES, लेडीज हो गया। उसके बाद, नमस्ते भैया, उसके बाद में हमने पांचवा नियम बताया कि जिस नाउन के अंत में वाई हो, जिस नाउन शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, वोवेल हो, तो वाई को नहीं हटाना है और अंत में क्या जोड़ देंगे हम, एस। जैसे बुआई, बुआई, BOYS, टुआई, TOY, इसके अंत क्या जोड़ देंगे, एस। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि वाई से पहले क्या है, वोवेल है। समझ में आ गया, ठीक है। बाकी कल आपको नियम और लिख पाएंगे।